अमित तंवर जी, धाकड़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, स्वागत है आपका भी हमारे लोगों के बीच में। सर, अभी हाल ही में आपने एससी खाप बनाई है जी, तो उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो भाई साहब ये दिख रहा है आपको, ये जो खाप पंचायत है ये 52 गांवों की है, 11 गांवों की, 21 गांवों की, जो हमारे आदमियों को बार बार ये सुनने में आ रहा है ना कि बहिष्कार कर दिया, सामाजिक बहिष्कार। अब हम इनकी तो छोटे छोटे गाँवों की है, हमने तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की बना दी। हरियाणा के अंदर हमारे एससी समाज की 85 लाख लोग हैं। ये तो मुट्ठी भर है, कहीं कहीं की तो थोड़े से हैं, की तो थोड़े से हैं, और वो भी अलग अलग। हम तो सारे एक हैं, 37 जाति है हमारी। और ये क्या कहते थे, 36 बिरादरी का फैसला। 36 बिरादरी कैसे होगी? 37 तो हमारी बिरादरी एससी समाज में, फिर ये कोर्ट से 36 बिरादरी का फैसला लिया करते। अब बाबा साहब के बच्चे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और जो हमने एससी खाप बनाई है ना, वो ये हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान की लड़ाई है, उनकी पगड़ी है जो इन्होंने हमारे सर पे रखी। ये पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। और जैसे ये बहिष्कार कर रहे हैं ना, अब हमारा समाज है ना तो इनके घरों में जाएगा, ना दूध खरीदेगा, ना किराने की दुकान से सामान लेगा, ना ही इनके घर पे कोई भी दिहाड़ी मजदूरी करेगा, ना मिस्त्री का काम करेगा। मतलब इनसे अगर काम करने जाएंगे तो पहले हमारा समाज पूछेगा भाई तेरी जाति की है। जैसे ये लोग पूछते थे भाई तू कौन सी जात का है, और नू बता देंगे कि भाई जमार है, फिर यूँ कहते क्या रीजन हो, मगा रीजन क्यों, मगा रीजन हो गए तुम। हमें बाबा साहब के बच्चे, अब हमारा पूरा समाज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हो, इनकी जाति पूछो काम पर जाने से पहले। और ये जो एससी खाप हमने बनाई, ये हम इन 37 जातियों को संगठित करने के लिए बनाई, एक जाति नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित बनो। उन संगठित बनाने के नियम पे चलते हुए 37 की 37 जातियों को संगठित करने का हमने एक मंच तैयार किया। ये लोग भी सामाजिक बहिष्कार करते थे और आप भी सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या रहा सर? देखिए अंतर ये है, एक कहावत है जहर को जहर काटता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने गलती करी और उसने हमारा बहिष्कार कर दिया, तो बाकी समाज क्या करता है, वो बुद्धिजीवी तो नहीं कहलाएगा ना। उसको तो ये आगे आगे कहना चाहिए कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, संविधान से चलने वाला देश और तुम ये सामाजिक बहिष्कार जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसके लिए सरकार भी कदम ना उठाए, प्रशासन भी कदम ना उठाए, तो भाई जब अपने बंदों को हम फांसी तो नहीं दिलवा सकते ना। फिर तो कानून का जो इन्होंने जो एक मजाक बना दिया, उसके लिए हमें तो आगे आना पड़ेगा ना। ये जब हमें गाजर मूली की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं, तो हम भी तो इंसान हैं। और अब तो बाबा साहब के देश के विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति के बच्चे हैं, बुलाते हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते? तुम छोड़ दो, हम तो पहले भी नहीं कर रहे थे, और तुम जिस दिन बंद कर दोगे हम तो उससे पहले बंद कर देंगे। आज प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता भी बार बार में बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में अनुसूचित जाति का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है? देखिए, रुकने का नाम इसलिए नहीं रह रहा क्योंकि रोकना नहीं चाहते। मैं आपको ये कहता हूँ कि एक बार इन जितनी भी ये सीटें बैठी है ना, ये जितने भी नेता बैठे हैं, 90 के 90, हरियाणा की मैं बात करूँ, इन 90 सीटों पे आप है ना एक काम करो, ये 85 लाख लोग है ना, ये अपने समाज का आदमी उतारो, राजनीतिक पार्टी का नहीं। क्योंकि ना तुम राजनीतिक पार्टी के आदमी, ना राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते, ना आज करते, ना कभी करेंगे। हम अपने समाज के साथ, ये जिस दिन मेरा समाज है ना, समाज के बीच जैसे हमारे बुजुर्ग कल हैं राम सिंह जी, इनको उठा के समाज का नेता बना दे और समाज इनसे ना कुछ खाए ना कुछ पिए और इनको आगे भेज दो। मैं क्योंकि इनके रास्ता मलट दे देंगे, क्योंकि संविधान को पूर्ण रूप से लागू हम कर देंगे। इन लोगों को जागना पड़ेगा, हमारे लोगों को। तब जिस दिन ये जाग जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ 2.5 साल के बाद हरियाणा में चुनाव आने लग रहे हैं। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता आज हमारे बीच में नहीं बैठा, तो इनको किस लिए आप वोट देते हो? अगर वोट देनी है तो हमारे बुजुर्गों को दो, युवा साथियों को दो, इनको उतारो ना। ये आवाज उठाएंगे जो क्रांतिकारी साथी है, उनको आगे लेके आओ। ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ हमारी वोट का प्रयोग करके बैठ जाती है और 5 साल तक हमारे सर के ऊपर बैठी रहे। जब चाहो ये लात मार दे, जब चाहो हमने गोदी में बैठा ले, इनके हाथ में हमने चाबी दे दी। अब ये चाहेंगे तो ताला खोल लेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम ऐसे ही रोड पे बैठे रहेंगे, ऐसे भूखे मरेंगे। एससी खाप किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती, लेकिन आप उम्मीदवार की बात करते हैं, तो क्या एससी खाप अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी? राजनीतिक पार्टी, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। हम उम्मीदवार उतारने तो राजनीतिक पार्टी ना बना लेते। मैंने ये कहा कि जब समाज के अंदर ये बुद्धिजीवी हैं, ये तजुर्बेकार हैं, मेरे युवा साथी हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आते? हम तो अपने लोगों को ऊपर उठाने का काम करेंगे। और रही राजनीतिक पार्टियों बहिष्कार की, देखो कुछ करेगा नहीं तो बहिष्कार ही करेगा। और भाई एससी खाप अपना कभी भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये हमने अपने नियमों में बना रखा है। और जो किसी भी राजनीतिक मंचों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, ना राजनीतिक
लीडरों की रैलियों में जाएंगे। हम अपने काम कराने के लिए अगले के गेट्टी में तो गुट्ठा देश का, पर उनके राजनीतिक मंचों को साझा नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज है, ये अब बिकने का काम नहीं करेगा, ये जागरूक होने लग रहा है। और हम 7000 गाँवों के अंदर इन 2 सालों में जन जन तक बाबा साहब की विचारधारा पहुंचा देंगे। आज आप यहाँ रायपुर रानी में पहुँचे हैं। यहाँ पर भूड गांव में अनुसूचित जाति का सामाजिक बहिष्कार है, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा है। यहाँ पिछली बार भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। आज भी लोग हजारों की संख्या में पहुँचे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। क्या कारण है? देखिए, सरकार और प्रशासन तो चाहती है कि हम कई दिनों तक यहाँ पर बैठे रहें, क्योंकि जितने दिन हम बैठेंगे उतने दिन हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होंगे। इनसे तो काम कराने का एक ही है कि इनको या तो भीमा कोरेगांव याद दुआ दो, या 2 अप्रैल याद दुआ दो। जब तो ये आना फान इनके अंदर संसद भी बैठा लेंगे, नए कानून भी बना देंगे। अब थोड़ी देर में नहीं हुआ। यहाँ देखिए, पहले से कमेटी बनी हुई है, कमेटी का निर्णय सर्वोपरि होता है। हम भी कई कमेटियों के अंदर रहते हैं, तो अगर कमेटी ये कहेगी कि भाई ईट सीट बजानी है तो ईट सीट बजा देंगे, ये कहना है कि जेल भरनी है तो जेल भर देंगे, रोड जाम करना रोड जाम कर देंगे। वो निर्णय ले और हमें बता दे। हम तो वही सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। धन्यवाद।